बात करो वरना तुम डूब। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। उसको शर्म करो, शर्म करो, मोदी देखिए, मणिपुर में एक ऐसी घटना जिसने आज पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। पूरे देशवासी आज स्तब्ध है कि इस तरीके का जंगल राज ऐसा तो कभी सपने में, मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की घटना महिलाओं के साथ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे, ऐसे झूठे लोग आज इस देश में आ गए। मैं कहता हूँ कि महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार, और ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सच्चाई कहता हूँ कि ऐसी घटना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। ये इतना गलत और ऐसा पाप हो रहा है, उसके बावजूद आज हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके एक संवेदना दे रहे हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। आज देश की महिलाओं के साथ इस तरीके का, हमारा सर शर्म से झुक चुका है कि, और आज जो हिंदुस्तान का नाम बुलंदियों पे था, आज लोग उस वीडियो के माध्यम से एक यहाँ पर इसकी सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इस सरकार को, प्रधानमंत्री को खासकर इस्तीफा देना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि देश गलत हाथों में है और देश का बर्बादी अगर यही सरकार रही तो बिल्कुल तय है। सरासर गलत हो रहा है। आपत्ति आती है तो वो जो है बोलने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस तरह का प्रधानमंत्री वो होता है जो डट के मुकाबला करे परिस्थितियों का। राहुल गांधी जी वहाँ जो है उसने बिगड़े हालात में गए और वहाँ लोगों के साथ बातचीत करी और लोगों से मिले। तो इस तरह का प्रधानमंत्री देश में चाहिए। जो कांग्रेस क्या मांग करती है? कांग्रेस मांग करती है कि वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करे, हालात जो है सामान्य करे, आम जीवन सामान्य हो, ये मांग करती है। नहीं, हम इससे बड़ा प्रदर्शन आने वाले टाइम में करें। क्या इसको लेकर ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा डीसी के माध्यम से? नहीं, अगर ये आज इन्होंने सुनवाई नहीं करी तो आने वाले टाइम में हम ज्ञापन देंगे डीसी, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे डीसी के नाम। एक बार नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए पूरी। महेंद्र सिंह सैनी, हरियाणा कांग्रेस सेवा दल का सहायक अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रोटेस्ट किया गया है, किन मांगों को लेकर किया गया है और इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मणिपुर की एक निंदनीय घटना है। 3 महीने के लगभग हो गए वहाँ, और वहाँ स्थिति सामान्य नहीं हो रही। इसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार और वहाँ की स्टेट सरकार है। वहाँ जो है प्रधानमंत्री को तुरंत दखल देना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ दुर्व्यवहार, बच्चियों के साथ जो है उनको नंगा करके और उसके बाद उनके साथ बलात्कार करा गया, तो इसमें देश को शर्म आती है ये वीडियो देखते हुए। मगर हमारे प्रधानमंत्री को बिल्कुल शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री इस तरह का जो है हमने आज तक नहीं देखा। जो एक स्टेट छोटी सी उसको नहीं संभाल पा रहे। क्या 3 महीने से वहाँ हालात सामान्य नहीं कर सकते थे? दखलंदाजी करके वहाँ सेना नहीं लगा सकते थे? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए इन्होंने, और तुरंत जो है हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। लोग मर रहे, हजारों लोग मर गए और सैकड़ों लोग जो है मकान बर्बाद हो। आज के टाइम में मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भाषण दे रहे हैं। जब हिंसा हो रही है मणिपुर में, जातीय लड़ाइयाँ हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं भाई भाई आपस में वहाँ पे आप, और जो मोदी जी कहाँ हैं, भाषण दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कहीं वो सरकारें तोड़ रहे हैं और मणिपुर में हिंसा चल रही है, आए दिन खून खराबा हो रहा है। वो सरकार तोड़ने जोड़ने में लगे हुए हैं प्रदेशों की में, कहीं बना रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, फिर दूसरे देशों में घूम रहे हैं, वहाँ जाके इमेज बना रहे हैं। और इधर अपने देश की, क्या मणिपुर हमारे देश में नहीं है? क्या मणिपुर हमारा राज्य नहीं है? क्या मणिपुर के हमारे बच्चियाँ या हमारे वहाँ के भाई, क्या वो हमारे नहीं है जिनको आपस में लड़वाया जा रहा है? ये बहुत गलत है। और कल हमारा इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से। हमने जंतर मंतर पे धरना दिया, वहाँ जंतर मंतर पे हमने संसद तक का मार्ग करने की कोशिश की, रोक दिया गया। हमारी बहनें भी गई थी। कल हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। मोदी जी हमेशा जब गलत करता है, महिलाओं के पक्ष में नहीं है ये सरकार। चाहे वो नोटबंदी है, चाहे महंगाई है, महंगाई की मार से गृहिणी की कमर टूट चुकी है, ये सरकार विफल है। और आधी आबादी की
का मान सम्मान इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। आधी आबादी को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया और बाकी सभी हैं साथ में। आज किस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, क्या कुछ मांगे की गई है इस प्रोटेस्ट के द्वारा? ये प्रोटेस्ट आप लोग सब रात दिन टीवी पर देख ही रहे हैं कि मणिपुर में क्या हुआ है। एक नंग व्रस्त करके सभी बच्चियों को घुमाया गया है। हमारे घर में भी बहन है, बेटी है, और हम सब शर्मसार हैं कि मोदी सरकार को तब भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चियों को नंगा करके मणिपुर में क्या क्या हो रहा है उनके साथ। शर्म आ जानी चाहिए इस सरकार को कि बेशक उन्होंने बेटी को जन्म नहीं दिया, बेटे को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये इससे गंदी घिनौनी हरकत और क्या होगी इस देश में है। और हम ये मांग करते हैं कि या तो मोदी इस्तीफा दे और नहीं तो इन बच्चियों को जो गंदगी हुई है इनको न्याय मिले। हम इस चीज़ के हम सब इकट्ठे होकर इसे अपील करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी या तो संज्ञान लें, नहीं तो ये इसी तरीके से हम सब रोडों पे उतरेंगे और जलियांवाला बाग बनने में अब कहीं देर नहीं है। बेटियों की अगर इज्जत नहीं है तो इस संसार में किसकी इज्जत है? और भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये बेटी बच रही है? बेटियों को नंगा करके रोडों पे घुमाया जा रहा है। क्या ये सहनीय होगा? बताइए आप। सर, मणिपुर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मणिपुर में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, महिलाओं के साथ हैवानियत हो रही है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सर, ऐसी घटना कभी महाभारत में भी नहीं और राम के टाइम भी नहीं हुई। सिर्फ सीता का हरण किया गया था और द्रौपदी का भी फिर हरण किया गया था, मगर आज पूरा ही हरण कर दिया गया और प्रधानमंत्री चुप साधे हुए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये जो डबल इंजन की सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और प्रधानमंत्री का महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ना बोलना बहुत ही गंभीर विषय है। ये भी एक बात है कि वो हर बात पे अपनी ट्वीट करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में ना उन्होंने अब बोला। पहले महिला पहलवानों का शोषण हुआ था तब भी प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोले, और महिलाओं पर जहाँ भी अपराध हो रहे हैं वहाँ अपराधियों को बचाया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है।